India's monsoon this year has turned devastating, battering states with floods, landslides, and relentless rains. Crops have been destroyed, cities submerged, and thousands of families displaced. Here's a look at the states worst affected by nature's fury. Punjab has witnessed its worst deluge since 1988. 37 people lost their lives, and more than 3.5 lakh residents across 1,600 villages were affected. Vast stretches of farmland were damaged, with crops destroyed on 1,75,000 hectares. Schools and colleges were ordered shut as swollen rivers threatened embankments. Prime Minister Narendra Modi announced a relief package of 1,600 crore rupees in addition to compensation for the bereaved families and the injured. The centre has promised a multi-dimensional response from rebuilding homes under PM Awas Yojana, repairing national highways and schools, to special support for farmers. Rainwater harvesting structures will also be constructed to ensure long-term sustainability. Interministerial teams have been sent to assess damage and recommend further aid. प्रधानमंत्री जी ने अभी किसानों को सुना है, इससे पहले हवाई सर्वेक्षण किया, गांव-गांव का सर्वेक्षण किया है। मैं धन्यवाद करता हूं एक पंजाबी के नाते कि इतनी अच्छी हेयरिंग, इतनी अच्छी तरह उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, जिनके घर बह गए उनको सुना, खेत मजदूरों को सुना, जो ठेके पे ज़मीन लेते उनको सुना और एक एक चीज़ को समझा। मैं समझता हूँ इससे दुख भी बटा है और किसानों को मरहम भी उन्होंने लगाई है और इतनी लंबी क्वाइट हेयरिंग आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसानों को नहीं दी। In Himachal Pradesh, heavy downpours triggered landslides and falling boulders, killing at least 7 people. The Mani Mahesh Yatra was disrupted, leaving thousands stranded and forcing emergency evacuations by air. Financial aid of 15,100 crore rupees was sanctioned for immediate relief. Geotagging of damaged houses and schools will be carried out to fast-track compensation and rebuilding efforts. Rainwater harvesting projects are also planned to strengthen the state's resilience. मंत्री जी ने जो है एयर सर्वे किया पूरे हिमाचल का और उसके उपरांत उन्होंने हर क्षेत्र का जो है वो इंडिविजुअली पूरा जो है वो एक विश्लेषण किया। यहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन भी दी गई, क्षेत्र दर क्षेत्र जाकर उन्होंने हर चीज़ का जो है वो किया। उसके उपरांत वो जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो फैमिलीज है पीड़ित लोगों की, अनाथ हुए बच्चे हैं या जिन्होंने अपनी ज़मीन घर बार खोए हैं, उन लोगों को पर्सनली मिले और उन्हें ये आश्वासन दिया कि दे आर टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा जो लोग नहीं आ सके उन्हें भी उनका पूरा आश्वासन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की विजिट से ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि इस आपदा के टाइम पर जो है भारत सरकार और राज्य सरकार जो है मिलकर एक है और वो हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात बिल्कुल क्लियर करके कहा है कि हिमाचल मेरा घर है और उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने लोगों से बातें की और उनकी इतनी जो दुखद उनके साथ में जो त्रासदी उन्होंने सहन की और उसके उपरांत उन्होंने एक स्पेशल पैकेज की भी बात की। मुख्यमंत्री आपको अलग से अच्छे से उसके बारे में बताएंगे। In Jammu Kashmir, a mother-daughter lost their lives in a house collapse, while more than 100 residents had to be rescued from flooded areas. The Vaishno Devi pilgrimage remains suspended for 9 days as landslides and shooting stones shut key routes, including the Srinagar-Jammu highway. हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआयना करने के बाद जो रिलीफ, जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो मुआवजा मिलेगा। यहाँ तरह तरह के नुकसान का हमें सामना करना पड़ा है। काफ़ी हद तक जानी नुकसान खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में,
उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और ख़ासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहां मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहां अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है, और मैं दोबारा मरकजी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि ज़रूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुँचा पाएँ, और ख़ासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। अब होम मिनिस्टर साहब तो होके आए हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब आए, एक पूरा दिन यहाँ रहे और रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने जम्मू में। वज़ीर आज़म साहब आना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो इस बात से हमें तसल्ली है कि कम से कम मरकज़ी टीम जो है वो यहाँ आ रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। Haryana reported 6 deaths, including 3 children in roof collapses caused by incest rains. Ambala city was heavily waterlogged, with flood waters entering police stations, government offices and schools. Disaster response teams were deployed in sensitive areas as rivers ran in spat. मतलब हमारे यहाँ एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए ही सब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, मुसलमान का भी है, सबका है। सबने ही दान लिया है, सबने ही भाग लिया है। In the national capital, the Yamuna River breached the danger mark of 207 meters, forcing the evacuation of 2,000 people. A 50-foot drain breach inundated large parts of southwest Delhi. Even cremation at the city's busiest cremation ground, Nigambodh Ghat, had to be suspended. ये तो हर 2 साल पर आता है। 2023 में 30 से भी भयानक आया था। 2023 के मुकाबले में 30 बार बहुत ही कम है, तो हम लोग तो परेशानी इसकी वजह से बहुत झेलना पड़ता है। सोमवार से ही आ रहा था, सोमवार के बहुत कम बहाव में था, तो सोमवार के पुलिस वाले ने अलर्ट करके गया था कि भाई यहाँ से जितनी भी सामग्री है सारा खाली करो और कहीं सुरक्षित स्थान पर आप शिफ्ट हो जाओ। तो हमने तो मंगल के जब देखे पानी का बढ़ाव तेजी हो गया, मंगल को हम लोग सारे शिफ्ट कर लिए अपना सामान। हम यही कहेंगे कि नुकसान तो हुआ है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, पर यही खाने पीने के नुकसान हो रहा है, बाकी सामान तो हटा दिए थे। यहाँ तो 4 दिन हो गए हैं पानी आया हुआ, मतलब बैठते ही गए हैं। हाँ, कमी है, राशन पानी का कमी है। Uttarakhand saw widespread destruction with 79 lives lost. Nearly 100 people reported missing. The Char Dham Yatra was suspended and schools were closed across multiple districts as river, including the Ganga, flowed dangerously close to the red mark. देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। In Rajasthan, a 90-minute downpour triggered landslides that disrupted train services on Delhi-Mumbai route. National Highway 52 between Kota and Jhalawar was paralyzed for 8 hours due to severe waterlogging. Uttar Pradesh continues to face one of the most severe flood situations. 8 river sites were recorded at critical levels, while 9 others flowed above normal. The Ganga, Yamuna and Ghagra rivers are expected to rise further, intensifying the crisis across multiple districts. कैंप में मैं आई हूँ मथुरा के, वृंदावन के, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितना अच्छा व्यवस्था किया है, और हम बधाई देते हैं हमारे डीएम साहब को और उनके साथ मिले हुए सारे प्रशासन के सभी लोगों को। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है, एक अलग अलग टेंट्स लगाए हैं
जहाँ पे सब लोग विश्राम कर रहे हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ। बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कई आदमी लोग भी हैं इधर। एंड खाने का किचन भी है और सर्व करने के लिए भी अलग जगह है और बहुत ही अच्छा है। एंड देन साथ साथ में बहुत सारे गाय, बकरी, ऊंट भी है इधर, यू नो। उनका भी चारा मिल रहा है और उसका भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से आए हैं डॉक्टर्स, सब उन लोगों का भी देखभाल हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बीमार नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है कि उनका और भी यहाँ पे और भी कितने भी दिन रखेंगे, रहने के लिए तैयार हैं। और जैसा पानी वहाँ पे निकल जाएगा फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। ये जो हुआ वो बहुत ही अच्छा नहीं है, बेचारा उनको घर सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बट जहाँ पर भी आए हैं उनको बहुत very nice arrangements being done by the officials and Prashasan and DM sir especially has taken care and done a wonderful job. So I really congratulate all of you. As the monsoon rages on, relief and rescue operation continue in full swing with thousands displaced and livelihoods destroyed. Rebuilding lives and restoring normalcy will remain the monumental challenge for the days to come.